हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का सेशन काफी खास रहने वाला है क्योंकि आज के सेशन में आप सभी लोगों की जो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि सर ऑफिसर स्केल 2 और 3 आईबीपीएस आरआरबी में जो लेवल रहता है कंप्यूटर के क्वेश्चंस का वो कैसा रहता है, प्रीवियस ईयर में ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो पूछे गए। तो यहां पर आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस यानी 40 क्वेश्चंस में जो कि कवर किए गए हैं जीबीओ और स्केल 3 के रिगार्डिंग। चलिए डिस्कस करते हैं गाइस एक एक करके बहुत डिटेल में। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि कंप्यूटर अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 या स्केल 1 में जहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। कंप्यूटर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप आउट ऑफ 40 35 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना होगा, इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा, तभी यह पॉसिबल है। यानी अगर आप डिटेल में 50 से 55 घंटे करीबन 60 घंटे अगर पढ़ लेते हैं तो ये श्योर है कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर यहां पर कर पाएंगे। फुल स्कोर करने के लिए एक बहुत बढ़िया कोर्स भी हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है आरबीआई एंड आईबीपीएस आरआरबी के नाम से। अगर आप सोच रहे थे कि कंप्यूटर में एक बार सभी एग्जाम्स को लेकर पढ़ लिया जाए तो आप इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा, जो ये गारंटी करता है कि एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आप करेंगे। इस कोर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? टोटल वीडियो 65 प्लस आवर्स, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, मॉक टेस्ट, बेसिक टू हाई लेवल का कोर्स। वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस बेहतरीन कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। आइए, अगर कोई कंफ्यूजन है आपको यहां पर, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी यहां पर दिया हुआ है और इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप हमसे अपनी कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बेस्ट 40 क्वेश्चंस की जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। आपको यहां से यह भी पता चलेगा कि जो क्वेश्चन पूछे गए ये किस किस टॉपिक से थे और इससे आप ये भी एनालाइज कर पाएंगे कि ये टॉपिक्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो था ओएसआई मॉडल से। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको ओएसआई मॉडल को अच्छे से पढ़ना होगा। नेटवर्किंग का पार्ट है। इनक्रिप्शन एंड कंप्रेशन आर फंक्शन ऑफ विच ओएसआई लेयर? इनक्रिप्शन और कंप्रेशन किस ओएसआई परत का कार्य है? तो हम लोग जानते हैं कि ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, जहां पे इनक्रिप्ट करना, कॉम्प्रेस करना, ट्रांसलेट करना, ये सारा काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का, जो कि 6th लेयर होती है। तो आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट, द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वॉज। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। इसका मतलब आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम बताइए। आंसर क्या होगा इसका? PDP-1, IBM 1401, CDC 3600, ऑल्टियर 8800 या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा यहां पर दैट इज ऑल्टियर 8800। ये आपका दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर था। माइक्रो कंप्यूटर उसको बोलते हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तो वो कंप्यूटर्स जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जैसे लैपटॉप माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, जैसे स्मार्टफोन्स माइक्रो प्रोसेसर लगा गया है, तो ऐसे कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते हैं। और पहला माइक्रो कंप्यूटर है ऑल्टेयर 8800। तीसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया वो था विच फीचर ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट द होल वर्कशीट इफ एनी चेंज इज मेड इन अ सिंगल सेल? यदि एक सेल में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो कौन सी विशेषता स्वचालित रूप से संपूर्ण वर्कशीट को पुनर्गणना करती है? अगर हम कहीं पर कोई फंक्शन बदलते हैं
वर्कशीट में किसी भी सेल में कुछ बदला जाता है तो उसके बाद दोबारा कैलकुलेशन करने के लिए जिस फीचर का इस्तेमाल होता है वो है ऑटो कैलकुलेट। कैलकुलेशन को दोबारा करने के लिए, ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट करने के लिए ऑटो कैलकुलेशन नाम के फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, डैश इज आउटगोइंग ईमेल सर्वर। डैश एक आउटगोइंग ईमेल सर्वर है। आउटगोइंग का मतलब होता है भेजना, यानी ईमेल को भेजने के लिए जिस सर्वर का यूज किया जाता है, जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, वो प्रोटोकॉल कौन सी है। तो आप जानते हैं कि मेल को भेजने के लिए SMTP का इस्तेमाल किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जबकि मेल को रिसीव करने के लिए POP3 का इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आउटगोइंग के लिए SMTP। नेक्स्ट, which MS Word feature enables to enlarge a letter at the beginning of a text block to 2 or more lines। MS Word की कौन सी विशेषता टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत में एक अक्षर को 2 या 2 से अधिक पंक्तियों में बड़ा करने के लिए सक्षम बनाती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन। हम लोग इस बात को जानते हैं कि MS वर्ड में इनिशियल वर्ड को कैपिटल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, इनिशियल लेटर को कैपिटल करने के लिए क्या करते हैं, ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा दैट इज कॉल्ड ड्रॉप कैप फीचर। आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में ए जो लिखा गया है ये बड़े से लिखा गया है और ये 3 लाइंस को कवर कर रहा है। तो इसका मतलब कि ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस के बराबर होता है। मिनिमम 1 लाइन के बराबर भी हो सकता है और मैक्सिमम ये ड्रॉप कैप फीचर 10 लाइन के बराबर भी बड़ा हो सकता है। तो इनिशियल लेटर कैपिटल हो इसी को बोलते हैं ड्रॉप कैप फीचर। नेक्स्ट, which tool helps better for what if analysis in MS Excel। MS Excel में what if analysis के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद करता है। तो एग्जाम में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन MS Excel से और ये पूछा जा रहा है कि एक्सेल में what if एनालिसिस करने के लिए कौन सा टूल मदद करता है। आंसर होगा गोल सीक। गोल सीक की मदद से हम लोग डिसीजन लेते हैं एक्सेल में, व्हाट इफ एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या होगा गाइस, गोल सीक। नेक्स्ट, डैश हैज 255.255.0.0 डिफॉल्ट सबनेट मास्क। नेटवर्किंग से ये क्वेश्चन आ रहा है और पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें 255.255.0.0 डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। और आंसर हम लोग कैसे देंगे इसका, जितनी 255 गिवन है तो हम काउंट करेंगे, 255 2 बार गिवन है तो आंसर होगा बी, यानी क्लास बी। अगर 255 एक बार गिवन होता तो आंसर होता क्लास ए। अगर 255 यानी 255 3 बार गिवन होता तो आंसर हो जाता क्लास सी। एक बार 255 क्लास ए, 2 बार 255 क्लास बी, 3 बार 255 क्लास सी। इस तरीके से हम इसके आंसर को देंगे। क्लियर है, वेरी गुड। द डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर MS Excel 2019 डेटा शीट इज। MS Excel 2019 डेटा शीट के लिए डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है। हम जानते हैं MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में जितने भी लेटेस्ट वर्जन हैं, चाहे वो 2019 हो या 2021 वाला वर्जन हो, इन सभी के लिए जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है वो क्या है, कैलिब्री है और 11 पॉइंट है। सो द करेक्ट आंसर इज कैलिब्री 11 पॉइंट। नेक्स्ट, what is the maximum font size which can be applied for any character। अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है जिसे किसी भी वर्ण के लिए लागू किया जा सकता है। हम जानते हैं वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज की लिमिट है।
अगर हम MS वर्ड की बात करें तो फॉन्ट साइज मैक्सिमम कितना है, 1638 है, यानी यहां पर करेक्ट आंसर होगा 1638 मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन MS वर्ड। नेक्स्ट, in MS Excel 2019 address of currently selected cell is shown in MS Excel 2019 में वर्तमान में चयनित सेल का पता किसमें दिखाया जाता है। तो MS Excel 2019 में हमें पता होना चाहिए जितने भी एक्सेल के वर्जन है एड्रेस को शो करने के लिए नेम बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एड्रेस का मतलब जैसे अगर हमने पहले सेल पर क्लिक किया तो पहले सेल का एड्रेस क्या है, A1, A2, फिर A3, A4, इस तरीके से। तो इसका मतलब कि ये जो शो हो रहा है जहां पर, दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कमांड्स ओनली वन डायलॉग बॉक्स अपीयर। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से किस समूह के कमांड के लिए केवल एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। सोचिए, फाइंड कॉमा गो टू रिप्लेस फाइंड, फाइंड क्लियर गो टू रिप्लेस, या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा, आप जानते हैं कंट्रोल एच करने पर क्या होता है। जब हम कंट्रोल के साथ एच करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस वाला बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये तीनों ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज फाइंड, रिप्लेस, गो टू का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ये तीनों एक ही में अपीयर हो जाते हैं जब हम कंट्रोल के साथ एच को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस द फॉन्ट साइज। निम्न में से किसका प्रयोग फॉन्ट साइज को कम करने के लिए किया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि फॉन्ट के साइज को कम किया जाए, फॉन्ट के साइज को रिड्यूस किया जाए, तो हम क्या करेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है और तीसरा वाला ऑप्शन भी सही है। इन दोनों की मदद से हम फॉन्ट के साइज को कम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, बोथ 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following provide a printed copy of your presentation। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से कौन आपकी प्रस्तुति की मुद्रित प्रति प्रदान करता है, यानी पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको प्रिंटेड कॉपी आपकी प्रेजेंटेशन की प्रोवाइड करेगा। आउटलाइन, स्पीकर नोट्स, ऑडियंस हैंडआउट, ऑल ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा ऑडियंस हैंडआउट फीचर एक ऐसा फीचर है जो आपकी प्रिंटेड कॉपी को प्रोवाइड करने में मदद करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑडियंस हैंडआउट व्यू या ऑडियंस हैंडआउट फीचर। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द IPv6 एड्रेस इज। IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन नेटवर्किंग से आ रहा है और नेटवर्किंग के IP एड्रेस से आ रहा है। इसका मतलब नेटवर्किंग से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो IPv6 कितने लेंथ होती है, क्या लेंथ होती है इसकी। IPv4 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है। IPv6 128 बिट का होता है। सो द करेक्ट आंसर इज 128 बिट। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, अ डिवाइस दैट कनेक्ट नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल। एक उपकरण जो नेटवर्क को विभिन्न प्रोटोकॉल से जोड़ता है, इसे क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन हम कई बार आपको बता चुके हैं और ये क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा गया। डिफरेंट प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग से अगेन ये क्वेश्चन आता हुआ और पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम करती है, विभिन्न प्रोटोकॉल पे काम करती है। आंसर क्या होगा, गेटवे होगा। डिफरेंट प्रोटोकॉल के केस में गेटवे और सेम प्रोटोकॉल के केस में ब्रिज होता है। अगर डिफरेंट दिया हो तो गेटवे हो जाएगा, सेम प्रोटोकॉल गिवन हो तो ब्रिज हो जाएगा। वेरी गुड।
Dash is the common name for collection of more than 100 protocol used to connect computers and network. डैश कंप्यूटर और नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले 100 से अधिक प्रोटोकॉल के संग्रह का सामान्य नाम है। सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर हमें बहुत सारी प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एचटीटीपी, वाईफाई, टीसीपी आईपी, टेलनेट या नन ऑफ दीज? आंसर है टीसीपी आईपी इज द कॉमन नेम फॉर कलेक्शन ऑफ मोर देन 100 प्रोटोकॉल्स। बहुत सारी प्रोटोकॉल्स के कलेक्शन को टीसीपी आईपी के नाम से जानते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, द सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्किट को क्या कहा जाता है? बताइए। इनकोडर, डीकोडर, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर या नन ऑफ दीज? बिट का मतलब होता है 0 या 1। 0 या 1 जहां पर स्टोर किया जाता है उस जगह को फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को ही, फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को रजिस्टर के नाम से जानते हैं। तो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर, और वो जगह जहां पर 1 बिट ऑफ डेटा स्टोर किया जाता है, 0 या 1 स्टोर किया जाता है, इसे फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रीलोड द करंट पेज ऑफ गूगल क्रोम? गूगल क्रोम के वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? रीलोड करने के लिए करंट पेज को गूगल क्रोम के यानी ब्राउजर के किसका यूज करते हैं? Ctrl+R का इस्तेमाल करते हैं रीलोड करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज Ctrl+R। नेक्स्ट, राउटर ऑपरेट एट विच लेयर? कह रहा है राउटर किस लेयर पर काम करता है? राउटर का काम होता क्या है? राउटर एक ऐसी इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल रूट यानी एक दिशा देने के लिए होता है, पैकेट्स को सेंड करने के लिए होता है, डेस्टिनेशन तक अपने पैकेट्स को पहुंचाने के लिए राउटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर पर काम करता है। यानी तीसरी लेयर जिसे क्या बोलते हैं? नेटवर्क लेयर, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क। तो राउटर किस लेयर पे काम करेगा? नेटवर्क लेयर पे। नेक्स्ट, डैश मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर बायोस ऑन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका इस्तेमाल करते हैं बायोस को स्टोर करने के लिए मदरबोर्ड के ऊपर? और हम जानते हैं कि कहीं भी क्वेश्चन में बायोस होगा, बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और बायोस का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को बूट करने के लिए। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर को बूटिंग में मदद करती है? वेरी गुड, एंड द आंसर इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर वॉज? बहुत आसान क्वेश्चन। पहले ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था, उसका नाम बताइए। फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर मोसैक, एज, क्रोम, ओपेरा या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा इसका दैट इज मोसैक। ये था आपका पहला ग्राफिकल ब्राउजर दैट इज कॉल्ड मोसैक, जबकि सबसे पहले ब्राउजर का नाम था www। अगर यहां पर ग्राफिकल नहीं लिखा होता तो आंसर क्या होता? www, जिसका नाम बदल के नेक्सिस कर दिया गया था। और ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है? मोसैक है। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड 2016, एमएस वर्ड 2016 में द ए फीचर विद इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब रिप्रेजेंट द डैश ऑप्शन। एमएस वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट समूह के भीतर
ए फीचर विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब एमएस वर्ड 2016 में जो ए नाम का फीचर गिवन है, इसके तहत क्या होता है, जैसे ही आप इस फीचर पे क्लिक करते हैं एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है जिसके थ्रू आप अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस जैसे केसेस में बदल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, चेंज केस। चेंज केस करने के लिए ए नाम के फीचर पर क्लिक करते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी आता है कि टोटल चेंज केस कितने होते हैं, तो आंसर है 5 तरीके के चेंज केस होते हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। कितने, 5 टाइप्स ऑफ चेंज केस। नेक्स्ट, MIME allows the dash data to be sent through SMTP. MIME SMTP के माध्यम से डैश डेटा भेजने की अनुमति देता है। BCD, ASCII, नॉन ASCII, रिडेंडेंट या नन ऑफ दीज। हम जानते हैं MIME का मतलब क्या है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसे नॉन टेक्स्ट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। इसका मतलब कि माइम जो है वो टेक्स्ट को छोड़कर ऑडियो, वीडियो, इमेजेस भेजने का काम करती हैं। तो इसका मतलब नॉन टेक्स्ट भी कह सकते हैं और नॉन अस्काई भी कह सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज नॉन अस्काई। माइम क्या करती है, नॉन अस्काई डेटा को भेजने में मदद करती है, जैसे मल्टीमीडिया फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स और इमेजेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट जूम लेवल दैट कैन बी सेट इन गूगल क्रोम। डिफॉल्ट जूम स्तर क्या है जिसे गूगल क्रोम में सेट किया जा सकता है, बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। बिल्कुल सही, 100%। गूगल क्रोम में जो बाय डिफॉल्ट जूम लेवल है वो 100% है। मिनिमम 25% है, मैक्सिमम 500% है और बाय डिफॉल्ट 100% है। सो द करेक्ट आंसर इज 100%। नेक्स्ट, नेम दैट malware टेक्निक which take credit card और डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन। उस malware तकनीक का नाम बताएं जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी लेता है। यानी बैंक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को हैक करने के लिए। आंसर है फिशिंग। इस टेक्निक को, इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, which topology requires a multi-point connection। किस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, स्टार, मैश, रिंग, बस या ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन टोपोलॉजी से पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है ना। नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस, मैलवेयर, इंटरनेट, ये सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। मेमोरी, ईमेल, इनसे क्वेश्चंस आपके ज्यादा बनेंगे एग्जाम में। तो हम जानते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए जो टोपोलॉजी है उसे बस टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। बस टोपोलॉजी में एक केबल होती है और कई सारे कंप्यूटर्स इस केबल से कनेक्ट होते हैं, जिसे मल्टी पॉइंट कनेक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। सीपीयू द्वारा कौन सी भाषा को सीधे समझा जा सकता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है, हार्डवेयर है। और हार्डवेयर किस लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी या मशीन लैंग्वेज। तो यहां पर मशीन गिवन है, यानी 0 1, 0 या 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं, मशीन बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज मशीन लैंग्वेज। तो सीपीयू या प्रोसेसर जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है वो है मशीन या फिर बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू इज। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है।
आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और एमयू। सीयू, एएलयू और एमयू यानी कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, जिसे रजिस्टर भी बोलते हैं। तो द फंक्शन ऑफ सीयू इन द सीपीयू इज, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करना, पहला। जितने भी इनपुट इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी आउटपुट वाले इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको कंट्रोल और मैनेज करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। दूसरा काम, डिकोड करना है इंस्ट्रक्शंस को, अपनी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करने का काम भी कंट्रोल यूनिट का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टू डिकोड दी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करने का काम सीयू का होता है सीपीयू में। वेरी गुड। मोस्ट सुपर कंप्यूटर्स यूज डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। अधिकांश सुपर कंप्यूटर डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन देखो आ रहा है सुपर कंप्यूटर से। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो आया था माइक्रो कंप्यूटर से। तो इसका मतलब माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, इन चारों को आपको पढ़ना होगा अच्छे से। तो सुपर कंप्यूटर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, क्योंकि ये पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो वेदर फोरकास्टिंग करने में यूज किए जाते हैं। तो इन कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो काफी ताकतवर होगा, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स। सो द करेक्ट आंसर इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड मोस्टली इन सुपर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, व्हाट कुड कॉज अ फिक्स डिस्क एरर? फिक्स डिस्क एरर के क्या कारण हो सकते हैं? कई बार आपके कंप्यूटर में एक एरर आती है जिसमें लिखा होगा फिक्स डिस्क एरर। ये एरर आती है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सीमॉस की सेटिंग्स बदल गई है। आपकी सीमॉस की जो सेटिंग है वो इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज इनकरेक्ट सीमॉस सेटिंग। अब आप कहेंगे कि सर सीमॉस सेटिंग क्या होता है? सीमॉस की फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और सीमॉस क्या है? एक बैटरी है जो डेट और टाइम को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आपने देखा होगा अपने मोबाइल फोन में भी, अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में, कि वहां पर डेट और टाइम शो होता है। ये डेट टाइम शो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस बैटरी की होती है, उसी बैटरी को बोलते हैं सीमॉस। और इसकी सेटिंग में गड़बड़ी अगर हो जाती है तो एक एरर आती है जिसको बोलते हैं फिक्स्ड डिस्क एरर। समझ में आया कुछ कुछ? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच पोर्ट ऑफ सीपीयू सपोर्ट बोथ ऑडियो एंड वीडियो? सीपीयू का कौन सा पोर्ट ऑडियो और वीडियो दोनों को सपोर्ट करता है? तो कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर पोर्ट्स लगे होते हैं। ऑडियो और वीडियो दोनों को सपोर्ट करने के लिए जो पोर्ट लगा होता है उसे HDMI पोर्ट के नाम से जानते हैं, यानी हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड HDMI। ये एक ऐसा पोर्ट है जिसकी मदद से टीवी भी चलता है। ये एक ऐसा पोर्ट है जो आपके प्रिंटर से भी कनेक्ट होता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल, सॉरी, प्रोजेक्टर से, है ना, प्रिंटर से नहीं, प्रोजेक्टर से कनेक्ट होता है HDMI पोर्ट। टीवी के सिग्नल्स भी इसी के थ्रू आते हैं, है ना, वहां पर भी आपका HDMI पोर्ट गिवन होता है टीवी के केस में, स्मार्ट टीवीज के केस में। तो दैट इज कॉल्ड ऑडियो वीडियो के केस में HDMI पोर्ट। इसका मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पोर्ट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन गूगल क्रोम टू सेव योर करंट वेब पेज एज अ बुकमार्क? गूगल क्रोम में आपके वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क के रूप में सहेजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? बहुत आसान है। अगर आप ब्राउजर यानी गूगल क्रोम में बुकमार्क करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी करेंगे। आंसर क्या होगा गाइस? कंट्रोल डी की मदद से आप बुकमार्क कर सकते हैं किसी भी वेब पेज को, जिसकी मदद से आपको दोबारा उस पेज पर आना काफी आसान हो जाता है। अगर आप दोबारा उसी पेज पे आना चाहते हैं तो बुकमार्क की लिस्ट पर जाइए
और उसी पेज पे दोबारा क्लिक करके वापस आ जाइए। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कन्वर्ट आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस? बहुत फेमस क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में बदलने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो देखो मैक्सिमम क्वेश्चन नेटवर्किंग से पूछे गए यहां पर। आंसर है एआरपी प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसे क्या बोलते हैं? एआरपी प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स आर इन 4 निबल? 4 निबल में कितनी बिट होती हैं? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक निबल में कितनी बिट होती हैं ये तो हर कोई जानता है, और अगर ये जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि 4 निबल में कितनी बिट होती हैं। एक निबल में 4 बिट, तो 4 निबल में 4 इंटू 4 यानी 16 बिट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 बिट। फिर से देखिए एक बार, एक निबल में 4 बिट होती हैं, 2 निबल में 8 बिट यानी 1 बाइट के बराबर होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि 1 बाइट में कितनी निबल होती हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक बाइट में 2 निबल होंगी, है ना, क्योंकि 1 निबल 4 बिट के बराबर है, 2 निबल 8 बिट के बराबर होगी, और 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। तो यानी 2 निबल 1 बाइट के बराबर होती है, और 4 निबल 16 बिट के बराबर। वेरी गुड। नेक्स्ट, मॉडेम स्पीड्स आर मेजर्ड इन? मॉडेम की गति को मापा जाता है किसमें? डेसिबल, बिट्स पर सेकेंड, रेट पर सेकेंड, डॉट्स पर इंचेस, या हर्स? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर गाइस? मॉडेम की स्पीड को मेजर किया जाता है किसमें? इंटरनेट की स्पीड में, जिसको मेजर किया जाता है। अब इंटरनेट की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है? केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस। वैसे ही मॉडेम की स्पीड को मेजर किया जाता है बिट्स पर सेकंड में। बिट्स पर सेकंड में, है ना। जैसे सपोर्टेड डेटा रेट अप टू 100 एमबीपीएस। 100 एमबीपीएस मतलब 100 मेगा बिट पर सेकंड। तो आंसर क्या होगा? बिट्स पर सेकंड। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में काफी फेमस रहे हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। क्लियर है? तो ये सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया ये भी जरूर बताइएगा। ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? सोचिए और बताइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। और इन सॉफ्टवेयर्स में जो वायरस अटैक करता है उस वायरस को क्या बोलते हैं? एंटीवायरस, फाइल वायरस, बूट वायरस, मैक्रो वायरस, या ऑल ऑफ दीज? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके इसके आंसर को बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर के वीडियोस देखने के लिए, समझने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कंप्यूटर आपको डिटेल में पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स से कनेक्ट होने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और वहां से आपको ये कोर्स मिल जाएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप डायरेक्टली हमसे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।